बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद। Thank you for being with us this evening. It's always a pleasure discussing football and everything around with this beautiful sport. हम आज डिस्कस करेंगे द EFL कप। उसके फाइनलिस्ट जो हैं वो सामने आ चुके हैं। It's going to be Arsenal versus Man City. Should be a box office match given the fact how these two semi-finals played out. Arsenal जो है हराया चेल्सी को और उनकी जो एक विनिंग स्ट्रीक जारी है वर्सेस चेल्सी एंड साथ साथ मैन सिटी ने हराया न्यूकासल को। उनकी भी एक स्ट्रीक जारी है एट होम जो फर्दर बरकरार हुई आफ्टर डिफीटिंग न्यूकासल विद अ प्रीटी डिसेंट एग्रीगेट स्कोर ऑफ 5-1। उसके साथ साथ क्योंकि हमारा शो मंडे को नहीं हुआ था, थोड़ा सा हम प्रीमियर लीग को भी रिकैप कर लेंगे एंड वहाँ पे आर्सेनल की तो बरकरार फॉर्म जो है टॉप पे जारी ही है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड अब माइकल कैरिक जो है वो इस टीम के साथ 5 मैचेस खेल चुके हैं, 3 सिंस हीज कम बैक ट्वाइस उससे पहले की एंड ही स्टिल अनडिफीटेड। बेहतरीन उनका आगाज़ रहा है, 3 विन्स इन अ रो। उन्होंने फुलम को हराया, लिवरपूल ने बिल आखिर 2026 का अपना पहला मैच जीत लिया, न्यूकासल को उन्होंने आउट क्लास किया। सो नॉट द बेस्ट ऑफ वीक फॉर न्यूकासल। वो EFL कप से भी बाहर हो गए, साथ साथ प्रीमियर लीग में भी उनको डिफीट का सामना करना पड़ा है। सो दैट्स दैट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज़ बैक इन द न्यूज़ विद द सऊदी प्रो लीग और वहाँ पे सऊदी प्रो लीग ने फाइनली एक टफ स्टांस लिया है रोनाल्डो के साथ। अब देखते हैं कि अब से कुछ देर बाद जो मैच होने वाला है अल नसर का वर्सेस अल इत्तेहाद, क्या उसमें वो हिस्सा होंगे या नहीं, क्योंकि सऊदी प्रो लीग ने भी उनको वार्निंग दे दी है कि भाई ये हर क्लब का अपना इंटरनल मैटर होता है, वो कितना स्पेंड करे नहीं करे, ये प्रोटेस्ट वगैरह से काम नहीं चलेगा। बेसिकली खबर यही आ रही है कि जब करीम बेंजीमा ने इत्तेहाद छोड़ा और अल हिलाल ज्वाइन किया तो वो इस चीज़ से नाखुश थे कि अल नसर स्पेंडिंग नहीं कर रहा, और इस वक्त वहाँ पे एक अच्छी टाइटल रेस जारी है बिटवीन अगेन द मेन क्लब्स ओवर देयर, अल हिलाल, अल हेली एंड अल नसर। तो ये काफ़ी सारी हम बात करेंगे आज के शो में। वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस पेप गार्डियोला एज वेल, जो उनकी स्पीच थी, जिन्होंने पैलेस्टाइन के हक में उन्होंने स्पीच दी, फिर उनको बैकलैश का सामना करना पड़ा। नो सरप्राइज अबाउट दैट एट ऑल। हमें सब पता है कि ये क्या कहाँ से ये बैकलैश आता है और ये कौन लोग करते हैं। उन्होंने उसका भी जवाब दिया है, वो जवाब आपके साथ शेयर करेंगे और इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट द शो ऑन द रोड विद आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स। ऑन माय राइट उस्मान मलिक, कैसे हैं आप? ठीक हैं, गुड टू हैव यू बैक। या अल्तमश बिल्कुल ठीक, बस ट्रैफिक के हालात ने जो है वो थोड़ा तंग किया हुआ था आज, बट डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड दे आर शोइंग ग्रेट डील ऑफ कैरेक्टर। जिस तरह से जो है वो उनका एक अनबीटन रन चल रहा है और फिर जो फर्गी टाइम का जो इस्तेमाल वो कर रहे हैं, दैट इज़ फिनोमिनल। और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पुरानी यूनाइटेड हमें नज़र आ रही है। तो दे आर गोइंग जो है वो लीप्स एंड बाउंड, और लगता यही है कि अब रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे वो आ गए हैं। और उनसे सॉलिडारिटी में आपने लाल जूते भी पहन लिए, आप देख लें। तो दूसरी तरफ बिल्कुल आपने सऊदी प्रो लीग की बात की, और बेंजीमा ने डेफिनेटली जो तवाज़ुन है, बैलेंस है, वो तो डिस्टर्ब कर दिया, और जाते ही उन्होंने हैट्रिक भी मारी है अल हिलाल के साथ। तो देखा जाए तो रोनाल्डो जिस चीज़ पे स्ट्राइक पे गए हैं वो तवाज़ुन तो डेफिनेटली इम्बैलेंस तो हो गया है, लेकिन जितने वो पैसे ले रहे हैं उनका भी उनको जो है वो बात तो यही हो रही है कि सऊदी लीग यही बात कर रही है कि जितने हम पैसे दे रहे हैं उसका क्या है, उसका क्या हल है। तो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन एट द मोमेंट। और रोनाल्डो जो कि उनका एक फेस हैं, और अब देखते हैं कि क्योंकि उन्हीं की वजह से सारे जो स्टार्स हैं उन्होंने रुख किया सऊदी प्रो लीग का। तो ये जो एक लम्हात हैं इस वक्त, और कुछ र्यूमर्स ये भी हैं कि शायद वो शायद US चले जाएं या जो है वो छोड़ दें। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है सऊदी प्रो लीग के। कुछ तो रूमर्स ये भी थे कि उनको एक दफ़ा फिर जो है यूनाइटेड के साथ लिंक किया जा रहा था, कैरिक के साथ जो उनकी रिलेशनशिप थी जब वो साथ खेलते भी थे, बट ऑफ कोर्स रूमर्स तो रहेंगे ही। चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब जो हर वक्त कुछ हटके लाते हैं शो के शुरू में, अब्दुल लतीफ़ ज़ादा भाई। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमश। ट्रांसफर विंडो फाइनली ख़त्म हो गया है, और जो एक बड़ी साइनिंग एथलेटिको मैड्रिड ने की, आदेमोला लुकमन, जिनको उन्होंने ज्वाइन किया है एथलेटिको मैड्रिड को, और कोपा डेल रे में उन्होंने अपना डेब्यू किया और गोल भी स्कोर किया, और रियल बतीस का आउट क्लास कर दिया, 5-0 हराया एथलेटिको मैड्रिड ने बड़ी आसानी से। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड ऑल्सो वन देयर मैच अगेंस्ट अल्बसीटा 2-1, एंड वहाँ पे रोनाल्ड अरूहो की हमने पहला स्टार्ट देखा आफ्टर दैट लीव ऑफ एब्सेंस बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ रीजंस, एंड वो इस बीच में हमने उनको देखा पैलेस्टाइन भी गए थे पिलग्रिमेज के लिए, और बड़ा उन्होंने अपने रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ
साथ बड़ा अट्यून हुए हैं वो, एंड अब यहाँ पे स्कोर करते हैं ना, इट्स गुड टू सी। और अब ड्रॉ भी आ गया है सेमीफाइनल का, कि जहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड इज गोना फेस बार्सिलोना इन द सेमीफाइनल ऑफ द कोपा डेल रे। तो दैट्स रियली गोना बी इंटरेस्टिंग, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज मुझे लगता है लुकमन की साइनिंग से थोड़ा एक रिजुविनेट हो गया है। कॉनर गैलेगर भी एथलेटिको मैड्रिड छोड़ के गए उनकी मिडफील्ड से, बट थिंग्स आर लुकिंग ऑन द अप बिकॉज ऑफ दैट वन साइनिंग। मुझे लगता है थोड़ा बहुत फर्क आया है, क्राउड भी बड़ा ज़रा बैक कर रहा था टीम इस को। दफा का जो जनवरी ट्रांसफर विंडो था वो बहुत सालों के बाद बहुत ही सबड्यूड सा था। कब खुला कब बंद हुआ पता ही नहीं चला, और ऐसे कोई बड़ी साइनिंग भी एज खास तौर पे नहीं हुई है। इट वाज वेरी अंडरवेलमिंग, स्पेशली इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो कोई इतना देखने को कुछ ज़्यादा मिला ही नहीं। जर्मी जैकेट की साइनिंग तो वो कहाँ हुई है, वो तो जब होगी तब देखेंगे ना। अभी हो तो गई है। अब हो गई है, बस मैं नजर तो नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ हुई है भाई, पता नहीं। आप ही को नजर आ रहा है लिवरपूल की शर्ट में, हमें नजर नहीं आ रहा लिवरपूल की शर्ट में। बड़ी कोशिश उस्मान को खास तौर पे नजर आ रहा है भाई, वो जब आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लिवरपूल के ट्रांसफर विंडो पे तो मैं आराम से अभी डिटेल में बात करूंगा जब उनका हम मैच डिस्कस करेंगे। चले एटलीस्ट उनके लिए खुशी तो है कि 2026 का पहला मैच जीत गए। और लेस्टर की न्यूज आई है आज के, दे हैव बीन डिडक्टेड 6 points in the championship due to breaches in the financial fair play rules from the season 23-24। तो अब जाके उन पे ये पेनल्टी लगी है, बिकॉज वो लास्ट सीजन प्रीमियर लीग के अंदर थे, उससे पिछले पहली दफा जब चैंपियनशिप में थे तब जाके वो इम्प्लीमेंट हुई है डिसीजन। सो ऑब्वियसली ट्रबलिंग टाइम्स फॉर देम, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बिकॉज they could be in a serious situation in the second half of the table, क्योंकि 6 पॉइंट्स एक बहुत अच्छा खासा एक मार्जिन है। अब ये देखें पिछले 2 से 3 सालों में अब लेस्टर का ये फैसला आ गया, एवर्टन पे फैसला आया, आई थिंक पैलेस पे भी आया था, ऐसी कोई चीज हुई थी, चेल्सी पे अभी आ गया है। चेल्सी पे चले वो तो होता रहता है। सिटी का हम पिछले 7 सालों से डिस्कस कर रहे हैं और ये चीज आके ही नहीं देती, अभी आता है अब 6 महीने बाद आने वाला है। और आप देखिए जो उनकी साइनिंग्स है, मार्क गे जो उन्होंने 300,000 पर वीक पे उन्होंने साइन किया है, तो कौन देगा इसका हिसाब? और मेरा ख्याल हिसाब आई थिंक पेप गार्डियोला को इस पे भी स्टेटमेंट देनी चाहिए। बिल्कुल, वो गार्डियोला की स्टेटमेंट पे आते हैं और उससे एक क्लियर इंडिकेशन मुझे तो ये नजर आ रही है कि जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, मे बी इट्स लास्ट सीजन एट मैनचेस्टर, बिकॉज उन्होंने मैनचेस्टर की जो ओनरशिप है, जो ऑब्वियसली उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर केस चल रहा है फॉर सपोर्टिंग सूडान रेबल्स, तो उसके ऊपर भी आड़े हाथ लिया पेप गार्डियोला ने अपनी स्पीच के अंदर, और वो अबू धाबी के अंदर बड़ा नेगेटिवली देखा गया है उस पूरे स्टेटमेंट को। तो मुझे तो लग रहा है शायद ये प्रॉब्ली इट्स लास्ट सीजन इन मैनचेस्टर। लेट्स सी अब क्या होता है, लेकिन हम शुरू करेंगे बैक टू ऑन फील्ड एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे EFL कप का जो सेमीफाइनल खेला गया बिटवीन आर्सेनल एंड चेल्सी ऑन द नाइट। आर्सेनल ने ये मैच 1-0 से जीता, और एग्रीगेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स दे आर द बेटर ऑफ द 2 टीम्स एंड आर्सेनल आर नाउ थ्रू टू द फाइनल ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। जरा सेमीफाइनल के हम हाईलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कमेंटेटर, द फैंस ऑफ आर्सेनल विल गो होम एब्सोल्युटली डिलाइटेड। ये मैच खेला भी एमिरेट्स के ऊपर गया एंड 90+7 मिनट में जाके काई हैवर्ट्ज जो हैं अपने हिसाब क्लब के खिलाफ स्कोर करते हैं, जिसकी वजह से 1-0 से ऑन द नाइट आर्सेनल जीतता है। बट एग्रीगेट पे 4-2 की स्कोर लाइन से आर्सेनल जो है चेल्सी को आउट क्लास करता है, और अब 10 कंसेक्यूटिव मैचेस आर्सेनल जो है दे हैव बीन एबल टू गेट द बेटर ऑफ चेल्सी इन दिस कॉम्पिटिशन। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पोजेशन की तो सिमिलर कह सकते हैं 48 to 52%। उसके साथ साथ अगर हम शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं, बोथ टीम्स हैड 2 शॉट्स ऑन टारगेट, लेकिन XG सरप्राइजिंगली गिवन द प्रोवेस बोथ दीज टीम्स हैव अप फ्रंट इन फ्रंट ऑफ गोल, दोनों की XG 1 से बिलो थी, तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहा। प्लस चेल्सी तो आई थिंक लेफ्ट इट क्वाइट लेट टू डू समथिंग इन दिस मैच, एंड आर्सेनल के लिए भी एक फेज इस मैच में बीच में आया था बिटवीन द 35th and 77th मिनट, जिनका कोई उनका शॉट लगा ही नहीं इस मैच के अंदर। बट जो भी है दे आर थ्रू टू द फाइनल एंड मे बी दिस कुड बी द फर्स्ट ऑफ a few trophies this season for them। कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, काई हैवर्ट्ज जिन्होंने चेल्सी को चैंपियंस लीग जिताई थी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, एक ही गोल स्कोर किया और आज उन्हीं ने बाहर कर दिया। लेकिन कुछ समझ नहीं आया जो टैक्टिक्स थे, ख़ास तौर पे चेल्सी की मैं बात करूँगा, कि जब 3-2 की एक स्कोर लाइन थी और सिर्फ एक गोल चाहिए आपको, एंड इट इज़ मोर लाइक अ सेकंड लेग जो होती है वो सेकंड हाफ कहलाती है, जहाँ पे चेल्सी के पास एक मौका था। तो उन्होंने जिस तरह का आगाज़ किया वो समझ से बाहर था, क्योंकि वो टीम जो सेट पीसेस की चैंपियन मानी जाती है उसके अगेंस्ट आप वही गेम खेल रहे हैं, आप कॉर्नर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से गोल स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बिल्कुल सबड्यूड एफर्ट। मैं समझता हूँ कि जो इनके फॉर्मर गोलकीपर हैं आरजे बलागा,
उनको भी कोई इतनी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा ओवरऑल। लेकिन आर्सेनल के जो टैक्टिक्स थे वो बिल्कुल स्पॉट ऑन थे। उन्होंने बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच रखी और कोशिश यही किया कि किसी भी तरीके से जो है ना वो गेट्स को क्लोज कर दिया जाए और इसी लीड को बरकरार रखा जाए, और काउंटर पे कोई मौका मिलेगा या सेट पीस पे कोई मिलेगा तो उस पर जो है वो ज़रूर उस पर गोल स्कोर करेंगे। 2-3 बड़े अच्छे चांसेस मिले। हेनकैपी का बड़ा एक ज़बरदस्त कर्लर था जो कि सेव किया। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि बहुत ही लैकलस्टर किस्म की अप्रोच थी चेल्सी की। वो भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिले, कोई सेट पीसेस के थ्रू गोल स्कोर कर ले। बट दैट इज़ हाउ यू डोंट गो टू सेकंड लेग अगेंस्ट योर बिटर राइवल्स। आई मीन अब देखा जाए तो दोनों टीम्स के अंदर प्लेयर्स भी जो है वो खरीदते बेचते जाते हैं और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी नज़र आती हैं ओवरऑल। इस वक्त रहीम स्टर्लिंग कहाँ पर हैं, किस टीम के साथ हैं? चेल्सी के साथ हैं या आर्सेनल के साथ? लॉस्ट काउंट। वो तो इन्होंने इनकी काविश से जो है उनका टर्मिनेट कर दिया उनका वो फाइनली अबाउट टाइम 3.5 लाख पे वो थे। जी। बट आई थिंक अगर इस मैच की हम बात करें तो आर्सेनल बिल्कुल एक क्लियर प्रोस्पेक्टिव के साथ गई थी। एक तो उनका जो स्क्वाड है आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप, और जो अगर आप ये देखेंगे कि जो उनकी स्ट्रेंथ है, बेंच स्ट्रेंथ है, वो भी बेहतरीन है। यहाँ पे भी हमने देखा कि जो है वो योकेरेस जो कि थोड़ा सा मिसफायर कर रहे हैं उनको स्टार्ट दिया गया, इवन दो अब लग ये रहा है कि आगे जाके उनको बेंच किया जाएगा क्योंकि हीजूस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। बट आई थिंक तारीफ़ करनी पड़ेगी जो एंकर रोल था मिडफील्ड के अंदर, जुबिमेंडी का जो गेम था, जिस तरह राइस ने जो है वो एक तरीके से मिडफील्ड को डोमिनेट किया। बिसाइड हेनकैपिया, व्हाट अ साइनिंग। आई मीन वो एज अ लेफ्ट बैक भी खेलते हैं, एज अ सेंट्रल डिफेंडर भी खेलते हैं, और जिस तरह से वो एडजस्ट हुए हैं, उन्होंने स्केली को बाहर निकाल दिया, हालांकि वो इतना ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट था। तो आई थिंक आर्सेनल अब उनकी ट्रॉफी ड्रॉट जो है वो लग यही रहा है कि वो ख़त्म होगा, और मैं ये समझता हूँ कि इवन फाइनल के अंदर अगेंस्ट सिटी आर्सेनल जो है वो एक ज़्यादा मजबूत टीम नज़र आ रही है, और लग ये रहा है कि ये पहली ट्रॉफी जो है आर्सेनल ज़रूर लेके जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था, मे बी वन ऑफ मेनी एज वेल। बट ऑन द सिटी फ्रंट अभी उनको भी डिस्कस करेंगे। जब से मार्मूश आए अफ्रीका कप ऑफ नेशन से, और वो हर मैच में स्कोर भी कर रहे हैं, बट दैट्स द स्टोरी फॉर लेटर। जी, कैसे देखते हैं आप इस मैच को लतीफ़? अल्तमश फाइनली 6 सालों में पहला फाइनल आर्सेनल खेलेगा, और जो उनका ये 4 कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल लॉसेस का एक रन चल रहा था कारबाओ कप के अंदर, वो भी अब इख्तिताम पे पहुंचा, रीच द फाइनल। चेल्सी की जो स्ट्रैटेजी थी इस गेम के अंदर अल्तमश, वो 5 मैन डिफेंस था बेसिकली। वो चाह ये रहे थे कि फर्स्ट हाफ के अंदर टू कीप द कंपटीशन अलाइव, किसी तरीके से कंसीड ना करें, एंड सेकंड हाफ के अंदर ऑब्वियसली फिर वो अपनी जो फ्लेयर प्लेयर्स हैं उनको लेकर आए। उसकी वजह एक ये भी थी कि एस्टेवाओ जो हैं वो ब्राज़ील से वापस आ रहे थे, बिकॉज पर्सनल रीजंस की वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ा था। कोल पामर की अभी भी मैच फिटनेस नहीं है, तो वो फायर पावर नहीं थी, तो बस उनका सिर्फ इतना ही गेम प्लान था कि भाई पहले हाफ में रोको किसी तरीके से, सेकंड हाफ में फ्लेयर प्लेयर्स लाओ और फिर कोशिश करो एक गोल निक करने का। तो ये मतलब किसी हद तक मैं समझता हूँ कामयाब रही कि मतलब ऑब्वियसली आर्सेनल को उन्होंने स्कोर तो नहीं करने दिया, और सेकंड हाफ में जो चांसेस मिले वो सिर्फ एंजो फर्नांडिस के हमें नजर आया, जो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से वो शूट करते रहे, और वो ट्रबल नहीं किया राया को उन्होंने जरा भी। लेकिन अगर कोई परफेक्ट कलर लग जाता तो फिर शायद गोल आ सकता था, लेकिन अदर देन दैट देयर वाज नथिंग इन इट। मैं समझता हूँ एक टैक्टिकली उन्होंने कॉर्नर्स पे बहुत अच्छा हैंडल किया आर्सेनल को, बिकॉज 6 यार्ड बॉक्स को बजाय इसके कि चेल्सी भी अपने प्लेयर्स के साथ थोड़ा वो करता भर के रखता, उन्होंने अपने 3 प्लेयर्स एज ऑफ द बॉक्स रखे थे काउंटर पर रेडी होने के लिए। अगर पहला टच वो जीते तो काउंटर पर रेडी करें, तो इसलिए फिर आर्सेनल बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं कर सका 6 यार्ड बॉक्स को। तो ये एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी नजर आई आर्सेनल की कॉर्नर की थ्रेट को काउंटर करने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव था। अदर देन दैट देयर वाज हार्डली एनीथिंग टू टॉक अबाउट, अदरवाइज डल मैच था, बड़ा ड्रैब मैच था, दोनों ने कोई इतने क्लियर कट चांसेस नहीं बनाए। सिंस देयर नॉट मच टू टॉक अबाउट, लियाम रॉसन हियर, कैसे देखते हैं उनके शुरू के कुछ मैचेस को आप? अल्टीमेटली शी इज अ गुड मैनेजर फॉर यंगस्टर्स को बहुत खुश रखता है, उनको मिनट्स भी देता है, उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है कि हर बंदा किसी को भी स्क्वाड से कंप्लीटली फारिग नहीं किए, चाहे वो गिटिंस हो, गर्नाचो हैज बिकम एक्सेप्शनली पुअर। इस गेम में भी जो 15 मिनट आए उनको बॉल मिलती थी, उनकी वो 1-on-1 एबिलिटी तो मुझे लगता है कंप्लीटली लूज कर चुके हैं, और पहला उनका ख्याल ही होता रहा कि मैं बॉल पीछे पास कर दूं। तो मैच में तो मुझे नजर आ रहा था कि चेल्सी के प्लेयर्स अब तो सोच रहे थे शायद पास ही ना किया जाएगा गर्नाचो को, इतना वो खराब परफॉर्मेंस थी। तो फिर भी उनको भी मिनट्स दे रहे हैं, गिटिंस को, मतलब हर प्लेयर को साथ लेके चल रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि इन प्लेयर्स को बेहतर इंप्रूव करें ताकि इनकी मार्केट वैल्यू बढ़े, चेल्सी अपना जो ट्रेडिंग मॉडल है उसको कंटिन्यू रख सकें। ट्रॉफीज तो चलें पिछले सीजन 2 आ गई, पता नहीं कैसे आई, लेकिन
आ गए। एंजो मैरेस्का की ब्रिलियंस थी टैक्टिकली वो। और इंटरेस्टिंग टू सी कि where does Enzo Maresca end up when the season ends. Let's see कि वो कहाँ जाएंगे। But on that note हम जा रहे हैं हमारी पहली ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आके we'll discuss Man City versus Newcastle because now Man City is also in the final of the EFL Cup. साथ साथ Premier League को discuss करेंगे। Hopefully you can stay with us right here on Kickoff. ब्रेक के बाद खुश आमदी। Thank you for staying with us right here on Kickoff. ब्रेक से पहले we discussed Arsenal versus Chelsea. Arsenal have made it to the finals of the EFL Cup. जैसे मैं लतीफ़ ने रिमाइंड किया कि बिल आकर 6 साल बाद ये इनका पहला फाइनल होगा इस कंपटीशन का। अब हम बात करेंगे मैन सिटी वर्सेस न्यूकासल। और मैनचेस्टर सिटी का अभी भी एक बेहतरीन फॉर्म जारी है। एट होम 10 मैचेस वो हरा चुके हैं न्यूकासल को अपने होम ग्राउंड पे। यहाँ पे भी वो जीतते हैं और न्यूकासल को इस टूर्नामेंट से बाहर करते हैं। थोड़ा नज़र डालते हैं हाईलाइट्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल और फिर इसे डिस्कस करते हैं। के स्कोर लाइन से जो है सिटी हराता है न्यूकासल को। यहाँ पे मार्मूश के 2 गोल्स आते हैं, 1 by Reinders एंड ऑल्दो इन द बिगिनिंग न्यूकासल कुड हैव टेकन द लीड बट गॉर्डन वो गोल स्कोर नहीं कर सके थे। और यहाँ पे जो है सिटी एक अच्छा कमबैक करता है और उनको ओवरऑल एग्रीगेट पे हरा के अपनी जगह बनाता है इन द फाइनल। एंड ये 10th फाइनल होगा सिटी का इन द EFL कप और साथ साथ 12 दफ़ा जो है एट होम ये हरा चुके हैं न्यूकासल को। जी उस्मान जी, मोर लाइक वॉक इन द पार्क बिकॉज बहुत डोमिनेंट थी सिटी की टीम। और जस्ट व्हेन हालांड जो मिस फायर कर रहे हैं इस वक्त, वो गोल अपने कन्वर्ट नहीं कर रहे। और यहाँ पे भी उनको एक सेकंड हाफ में जब वो बेंच से आते हैं उनको एक बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला था, वो तब भी नहीं। अब देखें ऐसा ज़बरदस्त स्ट्राइकर जो इतना प्रिसाइज हो और प्रिसीजन के साथ वो गोल स्कोर करता हो, तो उसकी जो रिलायंस है सिटी की वो बहुत ज़्यादा है हालांड पे। अगर आप वो कहते हैं कि हालांड को रोको तो सिटी को रोकना बड़ा आसान है। बट यहाँ पे एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि मार्मूश जो कि पूरे सीजन थोड़े से फ्रीज आउट ही रहे हैं। अब बिल्कुल, और पता है हम ये एफकॉन से पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि इनकी क्यों सर्विसेज पेप नहीं ले रहे, और जब से ये एफकॉन से वापस आए लगातार हर मैच में इन्होंने गोल स्कोर किया है। बिल्कुल, एफकॉन में भी इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। 2 या 3 दफ़ा जो है इन्होंने इजिप्ट के साथ गोल स्कोर किया और यहाँ पे अब बैक टू बैक मैचेस के अंदर गोल स्कोर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सेमिनियो के आने से डेफिनेटली ही इज़ अ प्रेसिंग मशीन। जिस तरह से वो करते हैं, वो मौके प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से वो हाई प्रेस करते हैं। तो अगर हम मैच की बात करते हैं तो पहले गोल मार्मूश का आता है, सेकंड वो भी एक डिफ्लेक्टेड गोल ही होता है, पहला गोल भी। सेकंड सेमिनियो का क्रॉस था, वो भी एक डिफेंसिव मिस्टेक की वजह से जो है वो 2 गोल स्कोर हो जाते हैं। और फिर 3-0 की स्कोर लाइन इतना वेस्टफुल रही है न्यूकासल यूनाइटेड की टीम। नो डाउट उनकी जो एक मेन मिडफील्ड है वो नहीं खेल रही थी, ब्रूनो ग्रामेरिश नहीं खेल रहे थे, जॉलिंगटन जो इंजरी का शिकार हैं। मिडफील्ड तो टोटली डोमिनेट की है। और ये जो 4-1-4-1 की जो फॉर्मेशन सिटी खेल रहा है, ये समहाउ थोड़ा सा बैलेंस प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ लीकिंग गोल। समझ ये आ रहा है, एक थोड़ा सा उनको एक डिफेंसिव कवर प्रोवाइड करती है, क्योंकि डिफेंसिव इंजरीज का तो हमें पता ही है। नो डाउट उनके कुछ साइनिंग्स हैं, कॉस्टनॉफ वो भी जो है इसको पे बैक कर रहे हैं। इवन मार्क गे काफ़ी अच्छा सेटल हुए हैं। बट आई थिंक न्यूकासल जिस तरह का रिकॉर्ड लेके होल्डर्स थे इस ट्रॉफी के, इस कंपटीशन के, और फिर 4-1 की लीग के अंदर शिकस्त के बाद एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर ही था। लेकिन समहाउ कोई ऐसा कंपटीशन बहुत वेस्टफुल रहा है। वीसा एक और मौका मिला था एलांगा को जो कि वो कन्वर्ट कर सकते थे, उन्होंने वो जाने दिया, अदरवाइज शायद थोड़ा सा ट्विस्ट आता। लेकिन 5-1 एग्रीगेट एक बड़ी एक भारी स्कोर लाइन है, जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि इट वाज मोर लाइक अ वॉक इन द पार्क फॉर मैनचेस्टर सिटी टू गेट ओवरऑल 5-1 ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर इनका रहा इन फेवर ऑफ सिटी। जी लतीफ कैसे देखते हैं आप? अतमश, ये पेप गार्डियोला का 11th फाइनल होगा एज मैन सिटी बॉस एंड मैनचेस्टर सिटी का इस कॉम्पिटिशन इन द EFL ट्रॉफी उन्हीं 11th फाइनल ओवरऑल एज मैनचेस्टर सिटी बॉस की मैं बात कर रहा हूँ कि अब तक खेल चुके हैं FA कप वगैरह, चैंपियन लीग सबको मिला के। एंड प्लस
इस EFL के अंदर ही पिछले 10 सालों के अंदर ही 5वां फाइनल मैन सिटी खेलेंगे ओवरऑल। सो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है उनका इस कंपटीशन के अंदर। एंड इस गेम के अंदर सबसे बड़ा जो लॉस था न्यूकासल का, वो मैं समझता हूँ रिजल्ट नहीं था। एंथनी गॉर्डन की जो इंजरी थी जो फर्स्ट हाफ में होती, जब उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है फिर उसके बाद, दैट इज़ अ रियल ब्लो। बिकॉज फर्स्ट हाफ देखने के बाद तो मुझे लगा कि लियाम रोसनियर की जो स्ट्रैटेजी थी अगेंस्ट आर्सेनल वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में कंपटीशन जिंदा तो रखा। यहाँ पे तो आधे घंटे में 2 गोल आ गए थे, फर्स्ट हाफ में 3 गोल कंसीड कर चुका न्यूकासल। द टाई वाज एब्सोल्युटली ओवर, देयर वाज नो कमिंग बैक फॉर न्यूकासल। एंड ऑब्वियसली सेकंड हाफ में तो मुझे नजर आया कि दे आर प्रोबब्ली ट्राइंग टू सेव देयर लेग्स फॉर द प्रीमियर लीग, वही उनकी अब प्रायोरिटी होगी। और जो स्टार्ट भी था वोल्टेमार्डे को जो स्टार्ट किया अहेड ऑफ वीसा, मुझे वो भी इतना सही नहीं लगा, बिकॉज वीसा हैज दैट पेस टू रन इन बिहाइंड, तो व्हिच वोल्टेमार्डे लैक्स। तो ये भी टैक्टिकली गोल स्कोर किए वीसा ने, बहुत ही लैकलस्टर चल रहे हैं वो। मतलब जो उनका ब्रेंटफोर्ड वाला करियर था वो काफी नहीं वो उसकी वजह इंजरी 4-5 महीने तो इंजरी थी, उनके बाद उसका वापस आया नहीं। लेकिन मैं उनकी एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ कि जो रन इन बिहाइंड जो पेस है ना उनकी, वो इस गेम में यूटिलाइज करनी चाहिए थी मैन सिटी को अहेड ऑफ वोल्टेमार्डे। उसके अलावा जो एक उमर मार्मूश का एक गोल आता है, ट्रिपियर की एक क्लियरेंस थी, उससे मेन्यू से लग के मार्मूश का एक हेडर आता है। इजी विक्ट्री थी मैन सिटी के लिए, नथिंग टू वरी अबाउट। एंड ऑब्वियसली अब रियल कंपटीशन तो अब लीग के अंदर है। बट अभी हम ट्रांसफर विंडो की बात कर रहे थे, अल्तमश नो डाउट मैनचेस्टर सिटी वन द विंडो हैंड्स डाउन। ये जो विन नाउ प्लेयर्स जो खरीदे ना, मार्क गेही एंड सेमेन्यो ने तो अपनी पैसे वसूल करना शुरू भी कर दिए विद द नंबर ऑफ गोल्स। एंड मार्क गेही ऑब्वियसली परफॉर्मिंग वेल एट सेंटर बैक। इस गेम में तो इस कंपटीशन का तो हिस्सा नहीं है, बट नो डाउट विंडो सिटी का ही था ये। तो जैसे पहले भी कह रहे थे कि आर्सेनल हैव नॉट रन अवे विद द लीग, जो बात दिसंबर में हो रही थी, एंड यू वर, आप बजट थे कि नहीं अभी ऐसा नहीं है। गिवन दी साइनिंग्स फॉर सिटी, डू यू थिंक दे आर स्टिल इन इट, या आपको लगता है कि थोड़ा सा उनके कैंपेन में थोड़ा सा वो डिफ्लेट चीज हुई है? अल्तमश वो इतनी सॉलिडिटी नहीं है, चाहे वो मिडफील्ड हो चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आगे गोल्स हो, चाहे वो आगे गोल। बिकॉज देखिए सारी बात ये, द बेस्ट थिंग अबाउट आर्सेनल इज कि कोई ऐसा बंदा नहीं जो 20 गोल स्कोर करेगा, लेकिन 15 गोल स्कोर करने वाले 4 प्लेयर्स हैं, ठीक है। गोल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे। मैन सिटी में ओवर रिलायंस है हालैंड की, एंड प्लस डिफेंसिवली वो वीक हैं, तो वो चीज क्लिक नहीं हो पा रही है किसी भी सूरत के अंदर। तो मेरे ख्याल से आर्सेनल इज गोना विन, बिकॉज दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर। जो पिछले सीजन वाली आर्सेनल थी, वो सेम चीज अगर इस सीजन वो रेप्लिकेट करते हैं अपना फॉर्म, तो वो टाइटल ले जाएंगे, बिकॉज द अदर टीम्स हैव रिग्रेस सो बैडली। मतलब लिवरपूल मतलब डिफेंडिंग चैंपियन है और इस सीजन उसका देखें कहां पे है। मैन सिटी तो पिछले सीजन भी अच्छा नहीं था, इस सीजन भी अच्छा नहीं है, तो बस उसी बेसिस पे आर्सेनल लेके जा रहा है टाइटल स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलें देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल हम बात करेंगे पेप गार्डियोला की, और उनकी हम स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। नॉट द वन ही गेव आफ्टर दिस मैच, बट द वन ही गेव टुडे, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है। एंड ही केम आउट बड़ा ओपनली, उन्होंने पब्लिक में आके जो है रीसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दुनिया के अंदर उनके बारे में बात की है। पैलेस्टाइन के कॉज को चैम्पियन किया है। जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे एक स्टेज के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन्होंने वो कफाया भी उन्होंने पहना हुआ था, क्लियरली इंडिकेटिंग कि वेयर हिज लॉयल्टीज लाई, एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर डूइंग दैट। ऐसे मतलब तकरीबन स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। पेप गार्डियोला चीख के अब इस बारे में बात कर रहे हैं, और फिर काफ़ी बैकलैश भी आया जो एक्सपेक्टेड था। उसके बाद उन्होंने फिर अपनी बात को डिफेंड किया है, और लेटेस्ट उन्होंने क्या कहा है जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। खुल के बात की उन्होंने कि दैट्स व्हाट दे वांट अस टू रिमेन कंप्लीटली साइलेंट, एंड ही इज द ओनली वन टॉकिंग राइट नाउ। अगर हम फुटबॉल फ्रेटर्निटी की भी हम बात करें, स्मॉल जेस्चर्स यहाँ वहाँ आ गए लोगों से, लेकिन बड़े खुल के ये बात करें। ऑफ कोर्स देन स्पेन में जो खिलाड़ी हैं, साबिक आर्सेनल के खिलाड़ी, उनका मैं नाम अक्सर भूल जाता हूँ, एक वो हैं जो इस कॉज को चैम्पियन कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्पेन की जो एक और टीम है जो सिर्फ होम ग्राउंड प्लेयर्स खिलाते हैं, एटलेटिको बिलबाओ, वहाँ से थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। अगेन स्पेन से ज़्यादा आती है, बट यहाँ पे पेप गार्डियोला लगता है किसी मिशन पर हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, और खुल के बेबाक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जहाँ हमें ये नज़र आता है कि पूरी फुटबॉलिंग फ्रेटर्निटी जितनी भी है, वो नज़र तो ये आ रहा है कि साइलेंटली जो है वो दूसरे उस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि जेनोसाइड जितनी तबाही मचाई है और जिस तरह से वो है। तो यहाँ पे इस तरह का मैनेजर, जो मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट, प्रोबेबली गोट ऑफ द मैनेजर अगर हम बात करते हैं, तो उसमें पेप का नाम और जितना उन्होंने जिस तरह से उनका बोलना, और फिर इस चीज़ का आगाज़ करना, और इस आप इसको तहरीक कह सकते हैं, आप इसको एक आवाज़ कह सकते हैं, जो प्रॉबली इनकी वजह से अब शायद जो है वो और लोग भी इस पे आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि यही होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इतना क्रिटिसिज्म लेना भी, बहुत सारे लोग इस चीज़ के हक़ में नहीं होंगे, लेकिन बेधड़क
हो के बात करना और फिर उस कॉज के लिए खड़े होना। और मजे की बात अब ये भी नजर आ रही है कि जो मैन सिटी के जो फैन ग्रुप्स हैं वो इनको डिफेंड कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि जहाँ से मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन पे बैकलैश आ रहा है, तो जो मैन सिटी के ऑफिशियल फैन ग्रुप्स हैं वो खुल के आके अपने मैनेजर को डिफेंड करें इस स्टेटमेंट के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि इतना पैलेस्टीन का जो फुटबॉल प्लेयर था उस पर भी इवन सोशल मीडिया पे भी इतनी आवाज़ नहीं उठी, एक साला का एक ट्वीट आ गया था। लेकिन ओवरऑल इस बात के अंदर अफसोस यही है कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, लेकिन अब शायद हमारे दिल जो है वो मुर्दा हो गए हैं कि अब इस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, या हमने शायद एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे इनको मैं समझता हूँ इनको खिराज तहसीन पेश करनी चाहिए। और फुटबॉल तो है ही ज़ुबान है, बेसिकली इट्स टू कम्युनिकेट विद द होल वर्ल्ड। फीफा का डबल स्टैंडर्ड्स, फीफा की हिपोक्रेसी, जहाँ उन्होंने रशिया को 2 दिन में बैन किया, वहाँ पे इजराइल पे तो हम एक स्पोर्टिंग बॉडी है, एक गार्डियोला है और एक साबिक खिलाड़ी है एरिक कैंटोना जो चीख के उन्होंने इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। कैसे देखने लतीफ? बिल्कुल, अल्तमश वेरी ब्रेव ऑफ पेप गार्डियोला, बिकॉज जो मैन सिटी के जो ओनर्स हैं उनके जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस रजीम के साथ। तो इस ऐसे मौके पे इतने ब्रेव स्टांस लेना बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। और पेप गार्डियोला इज दैट वन वॉइस, वो इतनी पावरफुल वॉइस है फुटबॉल के अंदर, अगर वो किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे दुनिया सुनेगी। तो ये जर्नलिस्ट भी देख रहे हैं, वो मजबूर हो गए ना पेप गार्डियोला से सवाल करने के लिए, उनको तनकीद करने के लिए उनके ऊपर, बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर हिम, यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम बिकॉज ही इज दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ अ वॉइस। एंड मैन सिटी के जो फैंस है वो अगर गार्डियोला का साथ दे रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि बिकॉज वो तो लेजेंड है। Pep Guardiola is a legend for Man City fans, so it makes sense for them to support their manager. And हमने देखा अभी जो जिस इवेंट में वो गए थे उन्होंने मीडिया ड्यूटीज अपनी स्किप की थी टॉटनम वाले मैच से पहले, और उनके जो असिस्टेंट थे he took care of the press conference so that he could go and speak at that event in Barcelona. But I fully support Pep for what he is doing, and सिर्फ उन्होंने पैलेस्टाइन की बात नहीं की, उन्होंने सूडान में भी जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उनकी भी बात की, और ये खिराज तहसीन बात है। बिल्कुल 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 फैंटास्टिक, वंडरफुल सीइंग दिस जेस्चर बाय पेप। Hope he stays safe and keeps producing magic on and off the pitch. आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रीमियर लीग की बात हो जाए और साथ साथ बात करेंगे ऑफ कोर्स द स्टोरी, द कमबैक स्टोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड। जिस तरह से वो अपने मैचेस बैक टू बैक वो जीते जा रहे हैं, माइकल कैरिक जब से आए लग रहा है ये वो टीम ही नहीं है जिसको हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं और पिछले 10 सालों से देख रहे हैं। जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेट्स होप दैट कंटिन्यूज। ऑन द वीकेंड दे बीट फुलहम 3-2 के स्कोर लाइन से, दे वर 2-0 अप, देन दे कंसीडर 2 goals एंड एंड में जाके जो है सेस्को गोल करते हैं जो उनकी नई साइनिंग है। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस फर्दर। 3 out of 3 for Michael Carrick and 3-2 के स्कोर लाइन से जीतता है मैनचेस्टर यूनाइटेड डिस्पाइट द फैक्ट के दे वर लीडिंग 2-0। उसके बाद वो 2 गोल कंसीड करते हैं एंड देन ऑफ कोर्स सेस्को प्रोड्यूसिंग अ मोमेंट ऑफ मैजिक जिसे कहा जाता है, फर्गी टाइम जैसे उस्मान ने हमें याद दिलाया था, उसमें वो गोल करते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं इस मैच में, फुलहम हैड मोर पोजेशन, फुलहम हैड अ स्लाइटली बेटर XG एज वेल, बोथ टीम्स हैड 6 shots on target, so you can imagine ये मैच कितना एंटरटेनिंग रहा होगा, कितने अटैक्स होंगे गोल के ऊपर, बट यूनाइटेड कमिंग आउट ट्रम्प्स। और जब से कैरिक ने एक दफ़ा फिर इस टीम को ज्वाइन किया, लग ही नहीं रहा कि वही टीम है। कैसिमेरो मैन ऑफ द मैच बनते हैं, प्लेयर ऑफ द वीक बनते हैं, फर्नांडिस की असिस्ट पे असिस्ट आती जा रही हैं, अनबिलीवेबल स्टफ, अनबिलीवेबल। बिल्कुल, आई थिंक दे हैव गॉट देयर सोल बैक। और मैं समझता नौकरी अब पक्की कर देनी चाहिए कैरिक की, बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैज शोन, जो कि पुराने जितने कोई 4 या 5 बड़े बड़े मैनेजर्स भी, वैन हाल, मोरिनियो, शायद वो भी नहीं दिखा सके। तो ओले गुनर सोल्शर ने भी तो ऐसा जलवा दिखाया था जब उनको मौका मिला था एज केयरटेकर। लेकिन ये जो नेवर टू डाई एटीट्यूड जो नजर आ रहा है, ये अगर मैं ये समझता हूँ एमोराम होता है या कोई और होते, शायद ये आज जो स्कोर लाइन थी फुलहम वाली, ये 2-all पे शायद नहीं, ये होता ही नहीं। इससे पहले जब मैन सिटी का मैच था, आर्सेनल का मैच था, ये वो रिजल्ट्स होते ही नहीं अगर एमोरिम होते। बिल्कुल, आपने देखें अगर हम इस मैच की बात करें तो 2-0 की लीड थी, नो डाउट। कैसेमेरो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमें रियल मैड्रिड वाले कैसेमेरो नजर आ रहे हैं, इवन दो ये बातें की जा रही थी कि अब उनके टांगों में जान नहीं है। उनके 5 गोल हो गए सीजन में, द हाईएस्ट ही स्कोर्ड इज 6 वर्सेस मैड्रिड, आई थिंक फॉर मैड्रिड, और 1 गोल उन्होंने स्कोर किया। और इसके अलावा जो है 2-0 की लीड थी और फिर फुलहम वापस आती है, उनको एक पेनल्टी मिलती है और फिर अच्छा, पेनल्टी भी मजे की बात है। हिमेनेज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग जिन्होंने अपनी 100% रिकॉर्ड चल रहा है, 12 पेनल्टीज में से 12 वो कन्वर्ट कर चुके हैं। बिल्कुल। और फिर वो जब केविन आते हैं बेंच से और वो क्या ज़बरदस्त कर्लर गोल स्कोर करते हैं, 2-all हो जाता है। और लग यही रहा था कि शायद बबल जो है बस्ट हो गया यूनाइटेड का, क्योंकि 2-0 की लीड को ख़त्म करके अगर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता तो ये बहुत
बहुत डीमोटिवेटिंग होता। लेकिन उसके बाद शेशको बेंच से आते हैं और क्या ज़बरदस्त जो है वो गोल स्कोर करते हैं, और मैं समझता हूँ उनका जो एक बड़ा प्राइस टैग था वो यहाँ पे पूरा हो जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल फर्गी टाइम के अंदर जाके अपनी टीम को 3 पॉइंट्स दिलाएं और उनको एक जो है वो 9 पॉइंट्स लास्ट 3 गेम्स में, और यही चीज़ आप आर्सेनल के अगेंस्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस मिला 3-2 की वहाँ पे जीत और फिर वही स्कोर लाइन, तो आई थिंक ये एक मैं समझता हूँ एक पुराना वक्त वापस आ गया यूनाइटेड के लिए। और खुशी की बात यह है कि आपके चेहरे में मुस्कुराहट है। बस वो आपकी वजह से, आप खुश होते हैं तो फिर हमें भी खुशी मिल जाती है। जी लतीफ़। जी अल्तमश, देखिए कुछ ओवर ड्रामेटिक टैक्टिक्स नहीं लेकर आए। कैरिक हैज जस्ट पुट द प्लेयर्स एट द राइट पोजीशन। अमाद डियालो विंग बैक खेल रहे थे बेचारे, उनकी ऑब्वियसली बेटर पोजीशन विंगर है। ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 10 पे कर दिया है, कैसिमेरो को अपने रोल पे पीछे नंबर 8 पे कर दिया है, अलॉन्ग विद दैट एम्बुएमा को स्ट्राइकर, वो जो मिडफील्डर जो है मेनू तो भी मेनू के साथ जो कैसिमेरो की जो जोड़ी है फैंटास्टिक है। और कैसिमेरो को आजाद कर दिया है, मेनू को आजाद कर दिया। कैसेमेरो की देखिए फॉर्म की सबसे बड़ी वजह ये है कि हफ्ते में जो एक गेम वो खेल रहे हैं ना वो उनको सूट कर रही है कंप्लीटली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रोल है स्टीव हॉलैंड का, आई थिंक ही इज द बेस्ट नंबर 2 इन द गेम। उसकी वजह ये है एट चेल्सी ही वर्कड अंडर एंचेलोटी, अंडर मरीनियो, अंडर कॉन्टे। उसके बाद वो साउथगेट के पास गया इंग्लैंड में एज अ नंबर 2, वहाँ पे भी वो सेमीफाइनल खिलाया उन्होंने वर्ल्ड कप का, एंड यूरो के अंदर भी फाइनल खेला इंग्लैंड ने। सो जो उनका एक्सपीरियंस है इट इज परफेक्टली सूटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। बिहाइंड द सीन सारा स्टीव हॉलैंड का काम है, एंड वो अक्लमंदी है। बिकॉज देखें ओले गुनार सोल्शायर को भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मौका दिया था कि भैया आपका जो बैकरूम स्टाफ है जहाँ पे मैकेना और कैरिक थे आप इनको अपग्रेड करें, कोई एक्सपीरियंस नंबर 2 लेकर आए, वो नहीं माने थे। तो ये कैरिक की जो अच्छी चीज़ ये है कि वो मतलब अपना स्टाफ उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा है जिससे उनको हेल्प हो रही है। एंड अगर यही देखें इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिजल्ट्स, 3 विन्स की बात नहीं हो रही, हर मैच ऑब्वियसली नहीं जीतेगा यूनाइटेड, लेकिन जिस किस्म का फुटबॉल खेल रही है यूनाइटेड, मेरे ख्याल से अगले महीने में या 1.5 महीने में मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर अनाउंस करना पड़ जाएगा कि भाई वो क्या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर फैंस का प्रेशर बढ़ेगा, ये फुटबॉल देख के, ये गेम देख के सारे फैंस चाहेंगे कि कैरिक ही बने मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगला मैनेजर, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव अ डिसीजन ऑन देयर हैंड्स इन द नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स। लास्ट 9 पॉइंट्स थे, अगर आप किसी से पूछते कि कैरिक के बाद जो है इसमें से कितने पॉइंट्स ले सकते तो शायद 1 पॉइंट फुलहम के अगेंस्ट Exactly. नजर आ रहा था। बिल्कुल 8 पॉइंट्स निकाले हैं और सिटी को हराया 2-0, और फिर आर्सेनल को मारना इतना आसान नहीं जितना डिफेंसिवली वो स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये गोइंग वेल फॉर यूनाइटेड। एंड आई थिंक जो बॉडी लैंग्वेज हम आई थिंक नोट करें माइकल कैरिक की, बिल्कुल वो ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, कोई जंपे नहीं लगा रहे हैं, लग रहा है कि भाई वो तो इसीलिए हैंड एंड ग्लव वाला सिचुएशन हमें नजर आ रही है। एब्सोल्युटली फॉर सम रीजन इट फील्स डिफरेंट टू ओले गुनार सोल्शायर स्टार्ट, जो उन्होंने भी बेहतरीन एक स्टार्ट लिया था। शेशको के गोल पे ज़र्गज़ी सेलिब्रेट कर रहा था, हालांकि दोनों मेन कंपेटिटर्स हैं और ज़र्गज़ी का थोड़ा सा सीजन भी इस तरह चल रहा था कि बेचने की बात हो रही थी। तो ये जो ड्रेसिंग रूम के अंदर एक यूनिटी नजर आ रही है, ये यूनाइटेड में कभी नजर नहीं आई थी, और एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्पेशली सिंस एलेक्स फर्गसन लेफ्ट, बहुत ज्यादा कहते हैं ना खलीफे आ गए थे वहां पे हर उसके। तो इससे बेहतर मैनेजर क्या वो ले सकते हैं? मतलब बात ये हो रही है कि मे बी थॉमस टूकल आफ्टर द इंग्लैंड जॉब, मे बी एंचेलोटी हो गए या सेस फैब्रिकास जो कोमो के अंदर हैं, बट लेकिन मैं समझता हूँ उसके इन 2 बड़े मैनेजर्स के अलावा तो हर लिहाज से फिर कैरिक ही बेहतर है। अगर आप इतने एक्सपीरियंस मैनेजर ला रहे हैं गो फॉर इट, ठीक है मैं आपकी बात मान लूंगा कि चलो थॉमस टूकल अगर आता है, लेकिन अगर इन 2 बड़े नामों के अलावा कोई आता है तो भाई फिर कैरिक ने तो उससे प्रूव कर रहा है ना अभी करंट डे के अंदर अपना पूरे क्रेडेंशियल्स। तो इट वुड बी अ वेरी ट्रिकी डिसीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हिच वे दे गो। आई थिंक मे बी अगेन सीइंग द स्टाइल ऑफ प्ले, सीइंग द ऑपोजिशन, सीइंग द कंडीशंस, 3-4 मैच और अगर इस तरह से वो जिता देते हैं देन मे बी इट्स अ गुड प्रॉस्पेक्ट, बिकॉज सारे बड़े नाम तो आ चुके हैं और वो नहीं कर पाए, क्योंकि हमें ये पता है, लेट्स नॉट फॉरगेट, दीज आर अगेन putting paper over the cracks, जो यूनाइटेड का जो बैक मैनेजमेंट है, there's nothing to write home about। ये तो कैरिक और ये टीम मिलके अब खेल रही है, बट पीछे तुम्हें पता है कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं इस क्लब के साथ। बट आई थिंक हम बिल्कुल ऐसे ही आप अगर पेप की हम मिसाल देते हैं कि वो बार्सिलोना के प्लेयर थे और फिर जिस तरह से वो कोचिंग रोल के अंदर आए, इसी तरीके से ही जो है ये बड़े बड़े मैनेजर बनते हैं। आर्टेटा को देख लें आप,
और आई थिंक कैरिक अगर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरीके से मतलब आर्टेटा को तो 6 साल लगे ना अपने आप को प्रूव करने के लिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं अगर कि मैनचेस्टर जरूरी यूनाइटेड 6 साल इंतजार करना चाहता है बगैर किसी ट्रॉफी के या बगैर किसी चीज के, तो मैं ठीक है, फिर मैं क्या बोल सकता हूं। 6 साल तो बहुत लंबा अरसा है ना। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं 6 साल अगर आप किसी भी मैनेजर को देंगे तो भाई वो फिर सब कुछ इंप्लीमेंट कर लेगा ना, जैसे आर्टेटा को मिले 6 साल। आर्टेटा का एग्जांपल मैं नहीं समझता कि मैं समझता हूं कि जो प्लेयर मैनेजर बनते हैं जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा, अब स्टीवन जेरार्ड को देख लें आप, नहीं बन सके। लैम्पार्ड मैनेजर फिर से आई थिंक कमेंट्री के साथ कोशिश कर रहे हैं, रोनी तो आने के साथ ही बाहर हो गए। नंबर 2 पर है कमेंट्री के साथ इस सीजन वो, और देयर इज स्ट्रांग चांस कि वो कमेंट्री को लें, लेकिन देखना उसने रगड़ा लगाया ना लैम्पार्ड ने भी अपना। हर मैनेजर रगड़ा लगा के ऊपर आता है। जिडान हो गए और पेप गार्डियोला हो गए, ये दोनों आउटलायर्स हैं, ये सिस्टम से एक एनोमली है ना, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात तो रगड़ा लग के जब आता है प्लेयर तो वो मैनेजर बनता है, तो फिर वो बेहतर होता है। एक ट्रांसलेटर मुरिनियो वो टॉप क्लास मैनेजर बन जाए, बिल्कुल, तो ये बात जरूरी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। बिल्कुल सही। चलें, यू हैड द लास्ट वर्ड, नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा। और ऑन दैट नोट हम जाएं थोड़ी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक से आके विल डिस्कस लिवरपूल एंड न्यूकासल एंड रोनाल्डोज स्ट्रगल्स एट इन दिस रादर सऊदी प्रो लीग, ये सब डिस्कस करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले वी वर डिस्कसिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इन डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं। लिवरपूल बिल आखिर 2026 का उन्होंने अपना पहला मैच जीत लिया है। इससे पहले 5 कंसेक्यूटिव मैचेस में उनको विन नहीं मिल रही थी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक्स दे हैव गॉन विदाउट एक्चुअली विनिंग अ मैच, बट यहाँ पे वो जीतते हैं, कॉम्प्रीहेंसिवली जीतते हैं, हराते हैं न्यूकासल को 4-1 की स्कोर लाइन से। EKTK और वर्ड्स की अच्छी हमें कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। एंड 4-1 के स्कोर लाइन से लिवरपूल यहाँ पे हराता है। जैसे मैंने पहले कहा, फर्स्ट विन फॉर देम इन 2026। और द न्यूकासल हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा से अनलकी रहे। बार्न्स जो है वो पोस्ट को हिट करते हैं और फिर गॉर्डन पहला गोल कर देते हैं। लिवरपूल पीछे से आके यहाँ पे स्कोर करते हैं। EKTK के 2 गोल, साथ में वर्ड्स के साथ उनकी जो पार्टनरशिप लगी। सो फाइनली अ विन फॉर देम इन 2026। फाइनली आई थिंक बिल्कुल न्यूकासल यूनाइटेड का अगर देखा जाए तो काफ़ी फास्ट स्टार्ट था इन अ वे कि एक दफ़ा वुडवर्क पे लगा और फिर उसके बाद गॉर्डन ने पहला गोल स्कोर किया। लेकिन वहाँ से फिर जो एक हमें अगर ये कहना गलत नहीं होगा, स्टीवन जेरार्ड और फर्नांडो टोरेस की जो पार्टनरशिप थी वो उसका कुछ थोड़ी सी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। वर्ड्स और EKTK का एक कॉम्बो जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ ब्रिलियंट। आई थिंक अगर इस समर पे हमने देखा कि 100 मिलियन के स्ट्राइकर्स, इवन ईसाक लिवरपूल ने लिया, शेश को लिया यूनाइटेड ने, वॉल्टर मार्ट गए उधर न्यूकासल, तो अगर देखा जाए योकरिस गए, तो आई थिंक EKTK जो है वो बाजी ले गए सबसे। आई थिंक द बेस्ट साइनिंग इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें कि स्कोरिंग गोल्स, ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, जिस तरह से वो प्ले मेकिंग करते हैं और जिस तरीके से उनके रन्स हैं, जो स्पीड है, और जो दूसरा गोल किया है उसने तो बिल्कुल एग्जैक्ट फर्नांडो टोरेस का वो जो एक गोल था अगेंस्ट चेल्सी उसकी याद दिला दी, बिल्कुल उसकी याद दिला दी। और ये ना कि अगले सीजन वो चेल्सी से खेल रहे हो, क्योंकि टोरेस ने फिर ये किया था। तो उसका जवाब ये मिल गया न्यूकासल को, क्योंकि ईसाक ने भी जो है वो अपलॉड किया EKTK के गोल्स को, जो ये दिखा रहा था कि क्योंकि EKTK की भी जो है न्यूकासल ने जो बिट की थी वो प्राइस का मसला था, नहीं तो उसके बाद फिर लिवरपूल ने डेफिनेटली काउंटर बिट कर दी थी, लेकिन वो प्राइस का मतलब उसके बाद फिर जाके 90 मिलियन का वॉल्टर मार्ट खरीदा। तो वो ये भी दिखा रहे थे क्योंकि उनसे सवाल भी हुआ था। तो ईसाक इस EKTK जो है ना वो एक कंप्लीट स्ट्राइकर वाला जो उनके ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं। वर्ड्स की वापसी हो गई है, बैक इन द फॉर्म, ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर वो गोल स्कोर कर रहे हैं, या अगर एक असिस्ट वो दे रहे हैं। गोल कंट्रीब्यूशन पे इस वक्त ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट एट द मोमेंट, जो चांस क्रिएशन है
साला थोड़े से डेफिनेटली उस तरह के नहीं लग रहे जिस तरह से पिछले साल थे, बट आई थिंक ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त एक ऑफेंसिव जो है ट्रियो या आप ये कह सकते हैं हमें नज़र आ रहा है। बिसाइड गैप को थोड़े से वेस्टफुल है, और कोनाटे उन्होंने भी गोल स्कोर किया, जो कि जिनके फादर का इंतकाल हुआ था, वो उनकी वापसी हुई टीम में, उन्होंने अपने गोल जो है वो अपने फादर को डेडिकेट किया। ओवरऑल अ गुड विन फॉर लिवरपूल एंड क्वाइट डोमिनेंट, खास तौर पे जब वो ट्रेल कर रहे थे उसके बाद जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, दैट वाज फिनोमिनल। उसके बाद कोई मौका नजर नहीं आया। रियली ग्लैड दैट दे गॉट दिस विन एट दिस टाइम। अब अगला मैच जो उनका बड़ा मैच है उसमें होपफुली विल गेट टू सी अ गुड मैच। जी लतीफ। या डेफिनेटली सीम्स लाइक इट। अल्तमश ये सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जहाँ पे वो टोरेस का गोल और इकिटिके का गोल साइड साइड पे दोनों रखे हैं और वो दिखाए जा रहे हैं, और एग्जैक्टली वो रेप्लिका है जिस तरीके से स्कोर किया। एंड वाकई टोरेस की याद ताज़ा कर दी इकिटिके ने। एंड उस्मान सही कह रहे हैं, ही इज़ द बेस्ट साइनिंग आउट ऑफ ऑल द स्ट्राइकर्स इस वक्त जो प्रीमियर लीग के अंदर आए हैं। लेकिन मैं इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में बात करूं, अल्तमश मेरे ख्याल से इंग्लिश प्रीमियर लीग में द वर्स्ट विंडो दैट एनी टीम हैड, इट इज लिवरपूल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं आपको बता दूं अल्तमश, देखें अगस्त के अंदर मार्क वही साइन कर रहे थे, लास्ट डे पे वो नहीं हुआ, ठीक है। लियोनी आउट फॉर द सीजन, ब्रैडली आउट फॉर द सीजन, 3 डिफेंडर्स यहां पे लूज कर दिए। नहीं है इसमें, इंजरी डेफिनेटली एक ऐसी चीज है। मैं जनवरी की बात बता रहा हूं। नहीं आप सुन ले, अब आप सुनने पूरी बात ला नहीं सके ना। हां मैं पूरी आप सुन ले बात, आखिर में फिर आप मुझे बताइएगा। तो ये 3 जेरेमी जैकेट हाथ हो गया। अरे यार कहां आया है भाई, लिवरपूल ने डेब्यू कर लिया, खेल लिया, किधर है जेरेमी जैकेट, उसको छोड़ देना। वो अगस्त की बात है यार, उसमें उसका अभी लेना देना ही नहीं है कुछ। मैं नुकसानात बताता हूं डिफेंडर नहीं साइन करने का, आप ये बात समझें। 5 टॉप 5 की पोजीशन में अगर लिवरपूल नहीं आता है, सीधा 80 मिलियन यूरोस का लॉस है लिवरपूल को नॉट टू प्ले द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। टॉप भाई मैं आपको सुन तो लें, अभी रेवेन्यू टॉप किया तो ये नुकसान होगा अगर नहीं आता है टॉप 5 के अंदर, चैंपियंस लीग नहीं खेलता है। अगर इस सीजन राउंड ऑफ 16 के आगे क्वार्टर फाइनल बने जाता है, 30 मिलियन यूरो का लॉस है। ये जो अभी पैसे बचाए हैं और जो एक इमरजेंसी में एक आपने डिफेंडर नहीं खरीदा, अपनी टीम की इमीडिएट नीड्स को एड्रेस नहीं किया, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है लिवरपूल को। मैं अब तक माइकल एडवर्ड्स को एज ए ट्रांसफर गुरु, एक जीनियस समझ रहा था, भाई ही हैज फेल्ड इन दिस विंडो। लिवरपूल फैंस आल्सो नीड टू ओपन देयर आईज, बिकॉज देखें ऐसा एक मामला हमने देखने को मिला था 2020 और 21 के सीजन में। नैट फिलिप्स एक एकेडमी का लड़का था लिवरपूल का, वो एक डिफेंसिव क्राइसिस हो गई थी इंजरी की, और वो अचानक से आया था एंड ही प्लेड सो वेल। उसने क्वार्टर फाइनल भी खेला था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट इन द चैंपियंस लीग, एंड ही वाज अ स्टॉप गैप सॉल्यूशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। इस सीजन ऐसा एकेडमी का प्लेयर नालो जो हर मैच में रेड कार्ड लेता है, लेकिन ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट है। गुड प्रोस्पेक्ट कहने का मकसद ये कि वो अभी खिला नहीं रहे, उन्हें आपकी आंखें खुल गई आपकी या नहीं खुली? दे नीड अ प्लेयर राइट नालो को ले आएंगे इस वक्त। टेंशन ना ले, इस वक्त नंबर नहीं, टेंशन तो लिवरपूल फैंस को लेना चाहिए, क्योंकि भाई टॉप अगर चैंपियंस लीग की फिनिश नहीं आती है, द सीजन इज गोना ब्लो अप इन फ्लेम्स। मतलब फिर आप कुछ भी कर लो, सीजन को कैसे रहे जिस सैल्वेज नहीं कर सकते हैं। टीम डोमिनेट कर रही है चैंपियंस लीग के अंदर, 5 स्पॉट्स होंगे, तो मैं बिल्कुल होंगे। ये भी तो वही कह रहा है कि टॉप 5 में अगर नहीं आए, नहीं अगर नहीं आए उसके अंदर मैं समझता हूं कि एक चेल्सी थोड़ा सा इस वक्त थ्रेट लगती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी थ्रेट है। मतलब तीनों में से इन 3 टीमों से मैं समझता हूं 2 आगे जाएंगी, एक बाहर रहेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया, लगता है ही हैड द लास्ट वर्ड दिस टाइम। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट द फिक्चर्स कमिंग अप ओवर द वीकेंड। कौन से मैचेस होंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर, द वंस यू शुड बी वाचिंग आउट फॉर। देयर वी गो, लीड्स का मुकाबला होगा नॉटिंघम फॉरेस्ट से, एंड यूनाइटेड विल प्ले स्पर्स। दिस विल बी अ गुड मैच, स्पेशली ये खेला जा रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड पे। बोर्नमouth विल प्ले एस्टन विला, अनदर गुड मैच, एंड आर्सेनल वर्सेस सनडरलैंड। ग्रैनिट जैका coming back to his former club. Burnley versus West Ham, and Fulham versus Everton. Again, this should be a good match as well. Wolves का मुकाबला होगा चेल्सी के साथ। Newcastle versus Brentford, this should be a good match as well. Brighton versus Crystal Palace. Unfortunately, अब ये नहीं कह सकते कि Crystal Palace की काफ़ी फॉर्म गिरी है, काफ़ी वहाँ पे एक डिसबैलेंस नज़र आ रहा है। And of course, the match of Sunday, in fact, the match of the weekend, Liverpool versus Manchester City. बॉयज जल्दी से क्या आप लोग क्या कमेंट्स करेंगे इन फिक्सचर लिस्ट के ऊपर? बहुत क्रूशल मैच है। मैनचेस्टर सिटी ने 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए स्पर्स के अगेंस्ट, हालांकि वो 2-0 से लीड कर रहे थे, और फिर सोलांकी ने क्या मैजिक दिखाया है वहाँ पे। आई थिंक एक मौका था जब आर्सेनल हारा था तो 4 पॉइंट्स की फिर वो हो गई थी, अब वो दोबारा से लीड बढ़ के 6 पे आ गई है। तो सिटी के लिए लिवरपूल को हराना बहुत ज़रूरी है अगर उन्होंने टाइटल रेस के अंदर वो है। डेफिनेटली लिवरपूल, जैसे लतीफ़ ने बिल्कुल सही कहा, टॉप 4 में आना है तो टॉप 5 में आना है तो सिटी को हराना नहीं। अगर सिटी को हरा देते हैं
तो मेरा ख्याल है वो टॉप 4 के अंदर भी आ City सही को अगर से नहीं भी अच्छा हरा जी दो लतीफ आप points के बताइए gap और है। इवन थोड़ा सा स्पर्स और यूनाइटेड का मैच के बारे में कमेंट कर दीजिए Oh, that is going to be Oh. fascinating. अच्छा दो attacking teams. इनफैक्ट कैरेक गोइंग बैक टू हिज ओल्ड क्लब Exactly. नहीं तो वो मुझे लग रहा है मैच I see United again beating Spurs आप because लोगों को Spurs याद है का ना जो कैरेक स्पर्स से खेला करते जी थे जी और फिर आए थे बिल्कुल। यूनाइटेड फिर मैनचेस्टर बिल्कुल, यूनाइटेड मिड 2000s एब्सोल्युटली 5 ट्रॉफीज प्रीमियर लीग टाइटल जीते थे फिर वो यूनाइटेड के लिए एंड इस गेम के अंदर आई सी यूनाइटेड बीटिंग टॉटनम बिकॉज टॉटनम के जो डिफेंसिव इश्यूज हैं तो मुझे नहीं लगता कि रोक सकेगा यूनाइटेड को और जो फ्री फ्लोइंग स्टाइल है प्लस जो लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी की गेम है दैट वन आई फील सिटी इज गोना बीट लिवरपूल पे हो रहा बट दैट इज माय प्रेडिक्शन आई कुड बी रॉन्ग बट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो डिफेंसिव सिचुएशन है ऑल्दो कोनाटे ने बहुत अच्छा खेला लेकिन वैन डाइक इज 34 ही इज प्रोन टू मिस्टेक्स फुल बैक की सिचुएशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है आई थिंक सिटी शायद हरा देगा मुझे लगता है कि स्पर्स वाला मैच शायद ड्रॉ होगा बिकॉज जिस तरह से फॉर्म चल रही है स्पर्स की सिटी के साथ ड्रॉ किया उससे पहले चैंपियंस लीग पोजीशंस में फिनिश किया है तो आई थिंक इट्स गोना बी ड्रॉ लगता है ओके नजर डालते हैं टेबल्स के ऊपर कि फिलहाल बिफोर द वीकेंड टेबल की क्या सिचुएशन है प्रीमियर लीग के अंदर एंड अदर टॉप लीग्स इन यूरोप आर्सेनल लीड कर रहा है 6 पॉइंट का फर्क है बिटवीन देम एंड मैनचेस्टर सिटी अब तक 24 जो है वो मैच डेज हो चुके हैं बट देन उसके बाद इट्स इंटरेस्टिंग एस्टन विला इज जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड सिटी और इनका मैच होने वाला है वर्सेस बोर्नमouth जो अगेन their results aren't reflective of how good they have been pretty much this season despite all their shortcomings and then of course you've got Manchester United in the top 4 Chelsea उसके बाद 1 पॉइंट पीछे और फिर 1 पॉइंट पीछे लिवरपूल है तो काफ़ी अच्छा टेबल जा रहा है प्लस ब्रेंटफोर्ड सनडरलैंड who would have thought Fulham Everton all in the top 10 तो काफ़ी यूनिक टेबल है दिस टाइम अराउंड आगे बढ़ते हैं एंड बॉटम हाफ में तो लग रहा है कि वुल्व्स रिकॉर्ड शायद तोड़ दें 9 पॉइंट्स आगे बढ़ जाएंगे वो क्योंकि 8 पे तो वो आ गए और Burnley and West Ham are looking in trouble. They have to pull some wins under their belt if they need to survive this time around. And अगर हम आ जाएं स्पेनिश ला लीगा के ऊपर Barca are leading and but just by 1 point. और उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड उनके फिर तो काफ़ी गैप आ गया एटलेटिको मैड्रिड रियल बेटिस आगे बढ़ते हैं जी एंड लुक एट सीरिया आ और आज से 2 हफ्ते पहले तक सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क था बिटवीन द टॉप 4 टीम्स अब एक गैप खुल गया है बिटवीन ऑल द टीम्स इंटर मिलान रेसिंग अवे फिर है एसी मिलान देन यू गॉट नेपोली यूवेंटस एंड रोमा के बीच में जो है कॉम्पिटिशन चल रहा है एंड फैब्रिगास डूइंग वेरी वेल विद कोमो एंड बुंदेसलीगा में तो 6 पॉइंट का फर्क है बिटवीन बायर्न म्यूनिख एंड डॉर्टमुंड बायर्न म्यूनिख पिछले हफ्ते हारा था इसलिए डॉर्टमुंड ने थोड़ा सा जो है गैप कम कर दिया है वरना अभी से लतीफ़ ने जैसे कहा था कि आप ट्रॉफी दे दें बायर्न म्यूनिख को एंड लीगा के अंदर PSG इज़ फाइनली बैक ऑन टॉप एंड उनके बाद है लॉन्स एंड देन काफ़ी गैप आ रहा है बिटवीन देम एंड मार्से एंड लियोन तो ये है टेबल्स की सूरत हाल इन द टॉप 5 लीग्स बट बिफोर वी गो एक नज़र डाल देते हैं स्टोरी ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने पिछला मैच नहीं खेला था एंड अब भी शायद चमक गोई हैं कि आज जो बड़ा मैच है अल इत्तेहाद वो ना खेलें लेकिन जो सऊदी प्रो लीग है उन्होंने कह दिया है कि रोनाल्डो वॉन्ड बाय सऊदी प्रो लीग अमिड ट्रांसफर पेंडिंग डिस्प्यूट और ये सब तब शुरू हुआ जब करीम बेंजीमा जो हैं उन्होंने अपना क्लब अल इत्तेहाद छोड़ा और अल हिलाल को ज्वाइन किया तब से ये बात सामने आ रही है दैट रोनाल्डो इज नॉट हैप्पी विद द मनी बीइंग स्पेंट बाय अल नसर एंड ही इज नॉट हैप्पी विद द ट्रांसफर आई थिंक सिचुएशन नाराज इन्हें बेंजीमा से होना चाहिए या बेंजीमा को इनसे होना चाहिए सऊदी प्रो लीग का क्या कसूर है बट हाँ डेफिनेटली क्योंकि पीछे ओनर एक ही है ना चारों क्लब्स एक के ही सिर्फ कप ट्रॉफी जीती है और लीग अभी तक नहीं जीती और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था तवाज़ुन इम्बैलेंस हो रहा है और अल हिलाल एक ज़्यादा बेहतर स्ट्रेंथ के साथ जा रही है और फिर लगता है यही है कि रोनाल्डो इसी वजह से हड़ताल पर जा रहे हैं कि शायद उनको समझ आ गई कि मैं शायद लीग नहीं जीत सकूंगा और ये पहली दफ़ा होगा वो जहाँ फिर गए उन्होंने लीग जीती एक दफ़ा फिर से बुला लेना चाहिए अंडरटेकर को उनको खुश करने के लिए तो मुझे बताया ना अभी आज रात का मैच जीती है अल नसर तो देयर इज जस्ट 1 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन अल हिलाल एंड अल नसर तो मतलब कोई इतना लीग खत्म तो नहीं हो गई है लेकिन ये जो सारी बात है अल्टीमेटली देखिए 75% ओन करते हैं PIF उसके बाद 25% जो है वो अल हिलाल का जो ओनर है इट इज़ प्रिंस तलाल अल वलीद
ही इज अ बिलियनर हिमसेल्फ, तो उसने अपनी जेब से पैसा लगाया भाई। देखिए मैं बताऊं कि पीआईएफ जो है ये इक्वल बजट एलोकेट करती है अपनी चारों टीम्स को, और समर के अंदर उन्होंने जो एलोकेट करा बजट, उसमें से मेजॉरिटी बजट तो रोनाल्डो का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल था 200 मिलियन जो साल के जो ले रहे हैं, तो रोनाल्डो के ऊपर लग गया मेजॉरिटी बजट। उसके बाद आपने फिलिक्स को साइन किया, किंग्सली कोमन को साइन किया, पैसे बचे ही नहीं और साइनिंग्स के लिए। 7 प्लेयर जो अल हिलाल ने साइन किए, वो जो प्रिंस तलाल हैं वो खुद अपने पैसे लगा रहे हैं, तो उनको तो आप नहीं रोक सकते ना, सिंपल सी बात है। तो रोनाल्डो का कोई केस बनता नहीं है, मतलब ये बहुत इमेच्योर और बच्चों वाली हरकतें। भाई इतना बड़ा लेजेंड है और इस स्टेज पर आ गया कि अभी वो रूट के बैठा है, बायकॉट कर रहा है मैचेस का, मतलब अजीब हरकत है। आई मीन इट डजंट बोड वेल फॉर उसके स्टैचर के प्लेयर को जो ना ऐसी हरकतें वाकई जेब नहीं देती। ऑनेस्टली ऑल ऑफ अस लेट्स क्विकली रन होम एंड वॉच द मैच अल नसर वर्सेस अल इत्तेहाद जो आज शुरू होने वाला है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे। आप हम सब साथ ही जाएंगे, आप ट्रीट देंगे, हम बिल्कुल एंजॉय करेंगे। बनते हैं आज तो उस्मान का। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका, ऑन एयर मान गए अब तो मेरे ख्याल से। जबरदस्त सती, आपको बहुत शुक्रिया। प्रेडिक्शंस तो आ गई हैं, अब देखते हैं मंडे को कि क्या इनकी प्रेडिक्शंस सही रहती है या नहीं। बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी ऑन मंडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिलीज। किक ऑफ की टीम की जानिब से इट्स गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।